हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज की खबर हमारी है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक गांव या नहीं 3 गांव में अचानक से एक वायरस फैला, जिसके कारण जो है लोग लगभग 60 से 70 लोग 3 दिन में ही यहाँ पे गंजेपन का शिकार हो गए हैं। जैसा कि हमें पता है, गंजेपन की प्रक्रिया या बाल झड़ने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। सालों साल या महीने बाद जो है लोगों के पूरे बाल झड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अचानक से पता नहीं कौन सा वायरस आया और यहाँ पर स्टार्टिंग एक दिन से हुई जिसमें सर पे खुजली होना, दूसरे दिन जो है बाल अचानक से हाथ में आ जाते थे और तीसरे दिन होते होते वहाँ के सारे लोग जो है गंजेपन का शिकार हो गए हैं। बूढ़े हो बच्चे हो, यहाँ पर महिलाएं जो है ज़्यादा प्रभावित है। आपको पता है महिलाओं की खूबसूरती का एक जो पैमाना सेट है उसमें यह है कि भाई बाल खूबसूरत होने चाहिए, बाल जो है लंबे होने चाहिए, और यहाँ पर जो है महिलाओं के बाल भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में झड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा वायरस है, सरकार वहाँ पे क्या कदम उठा रही है, क्या वहाँ पे पानी में कोई जो है वायरस फैला है, या फिर जो है लोग वहाँ के जो शैम्पू या फिर जो है साबुन का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें कोई मिलावट देखी गई। तो सारे पहलुओं को यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए लिखा है 3 गाँव के 60 लोग 3 दिन में अचानक गंजे हुए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक परेशान है। यहाँ पर महिलाएं जो है ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अमूमन हम क्या देखते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो मतलब 35-40 तक होते होते उनका होता है कि हाँ भाई बाल झड़ेंगे ही, गंजेपन का हम शिकार होंगे। लेकिन महिलाओं में आप बहुत कम ऐसे देखेंगे कि 50-60 साल की महिला है उसको जो है सर पे एक भी बाल नहीं है, ऐसा जो है अमूमन कम देखने को मिलता है। तो महिलाएं जो है वहाँ की बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। अब मुख्य बिंदुओं की बात करें तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में एक अज्ञात वायरस ने स्थानीय लोगों को परेशान कर दिया है। संक्रमित लोगों के बाल तेजी से झड़ रहे हैं। झड़ने की प्रक्रिया जो है महज 3 दिन में पूरी हो गई। तो इतनी जल्दी तेजी से वायरस ये फैला है वहां पर कि लोगों को समझ में नहीं आया। स्टार्टिंग के 2-4 दिन तक लोगों को लगा शायद जो है कोई इन्फेक्शन हो गया है सर पर। ऐसा तो है नहीं कि सारे गली मोहल्ले के जो लोग हैं एक दूसरे से पूछने जा रहे होंगे भाई तुम्हारे सर में खुजली हो रही है क्या, बाल झड़ रहे हैं क्या। नहीं, फिर अचानक से 2-3 दिन में पता चला कि 60 लोग जो है इससे प्रभावित हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ की स्थानीय सरकार को सूचना दी गई। वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी जो है आकर जो है वहाँ के पानी के सैंपल्स भी लेकर गए हैं, लोगों से पूछताछ की है कि क्या जो है हाल ही में या हाल के दिनों में कोई स्पेशल शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल किया है। तो लोगों ने बताया कि वो कभी साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करते ही नहीं है। गांव के लोग जो है बहुत एक्सपेंसिव केमिकल्स वाले जो है साबुन या शैम्पू यूज नहीं करते हैं। तो उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया है। तो वहाँ के पानी के सैंपल्स लेकर गए हैं, जो भी चीजें चल रही हैं। देखिए क्या लिखा है, इस बीमारी के पहले दिन व्यक्ति के सर पे खुजली होती है, दूसरे दिन जो है बाल हाथ में आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ऐसे खींच के देखेंगे तो लोगों के बाल जो है हाथ में आ रहे थे, तीसरे दिन तक सारे बाल ही सर से यहाँ पर गायब हो गए। स्वास्थ्य अधिकारी बोले हैं कि शायद शैम्पू का जो है साइड इफेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज और बोली गई है कि जैसे लोगों के अंदर मिथक होता है कि कंघी करने से जो है बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं या शैम्पू करने से बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया है कि 50 से 100 बाल झड़ना डेली ये नॉर्मल बात है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें बाल जो है झड़ते हैं और नए बाल यहाँ पर उगते हैं। और जब हम कंघी करते हैं तो वो बाल पहले से ही टूटे होते हैं, वो कंघी के साथ जो है नीचे आ जाते हैं। या जब हम शैम्पू करते हैं तो कई बार होता है बाल पहले से ही टूट गए होते हैं, जब शैम्पू करते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक रिसर्च में बताया गया, अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ने बताया है कि एक दिन में किसी शख्स के 50 से 100 बाल झड़ना आम बात है। अगर किसी के सिर पर लगभग जो है 1 लाख बाल हैं, तो अगर 1 लाख बाल हैं, डेली 50 से 100 झड़ रहे हैं, तो इतने ही जो है आपके बाल उग भी आएंगे। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब यहाँ पे बात करें अगर कि बाल झड़ने के लक्षण क्या क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बाल झड़ रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल जो है 50, 60 या 100 बाल डेली झड़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे देखा कि वो तो नॉर्मल है, इसको जो है बाल झड़ना हम नहीं मानेंगे। साथ में ये भी होता है कई बार आपके बाल इतने लंबे होते हैं कि 2-4 बाल भी अगर टूट कर इकट्ठा हो जाएंगे तो लगे कि भाई बहुत सारे बाल झड़ गए। तो यहाँ पर कुछ जो है लक्षण दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि शायद आपके बाल आपको या जो है आपको हेयर फॉल हो रहा है। किसी शख्स के बाल किस उम्र में और किस कारण से झड़ रहे हैं, इससे यह तय होता है कि इसके लक्षण क्या होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है,
सिर के एक खास हिस्से से बालों का पतला होना जो है ज़्यादातर पुरुषों में देखने को मिलता है। उनकी हेयर लाइन जो है ख़राब हो जाती है, यहाँ के बाल जो है या बीच के बाल जो है झड़ जाते हैं। ये ज़्यादातर अमूमन पुरुषों में देखा जाता है। फिर क्या लिखा, पूरे सिर पर बालों का पतला होकर जो है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो महिलाओं में आप गंजापन नहीं देखेंगे, महिलाओं में देखेंगे उम्र के साथ जो है उनके बालों का घनापन जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बालों का झड़ना एक समान या असामान्य प्रक्रिया हो सकती है। ये जो है जेंडर के हिसाब से भी परिवर्तित हो सकती है, उम्र के हिसाब से भी जो है यहाँ पर आपको अलग अलग जो है लक्षण दिखाई देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, बालों के छोटे छोटे टुकड़े का झड़ना। कई बार होता है कि बाल आपके पूरे नहीं झड़ते हैं, बीच से टूटते हैं। तो ये होता है कि शायद आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट लिया है या जो है कोई शैम्पू वगैरह इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से बाल आपके डैमेज होकर झड़ रहे हैं। सिर और शरीर के बालों का झड़ना, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या होगी आपके शरीर में तो हो सकता है कि सिर के साथ साथ आपके पूरे शरीर के बाल भी झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में जो है हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं या फिर जो है किसी चीज़ का जो है नकारात्मक प्रभाव आपकी बॉडी पर यहाँ पर पड़ा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर कि मुख्य 3 कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला आपका है वंशानुगत, मतलब जेनेटिक्स ही ऐसे हैं कि इस उम्र तक आते आते पुरुष हो या महिला हो इनके बाल झड़ ही जाएंगे, क्योंकि आपके जो है पूर्वजों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। दूसरा कारण हो सकता है पुरुष हार्मोन। जैसे आपको मैंने बताया कि पुरुषों के बाल जो है 50-60 साल तक होते होते झड़ जाना ये नॉर्मल बात है। हाँ, हम जो सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि 50 साल के हैं, 60 साल के, उनके बाल नहीं झड़ रहे हैं तो वो अपनी एक्स्ट्रा केयर करते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, उनको जो है बालों को सर पर बनाए रखने के लिए वो हज़ारों करोड़ों रुपए जो है खर्च करते हैं। तो हमें उनसे कंपेयर नहीं करना है, हमें नॉर्मल देखना है कि नॉर्मल पर्सन जो है जब 40-50 साल का होता है तो उसके बाल जो है सर पर कितने होते हैं। तो नॉर्मल अमूमन जो है पुरुषों में बाल झड़ जाते हैं। बढ़ती हुई आयु, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी तो वैसे वैसे आपको बाल अपने कम होते दिखाई देंगे। अब यहाँ पर बात करें कि इसके पीछे संभावित कारण क्या हो सकते हैं। हमने पहले पढ़ा कि लक्षण क्या क्या होंगे अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या नहीं झड़ रहे हैं, इसका पता कैसे करना है आपको। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको बताया पहले जेनेटिक्स रीजन हो सकते हैं। स्कैल्प में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे डैंड्रफ वगैरह हो जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है आपके सर के स्कैल्प में, तो आपके बाल जो है टूटना या झड़ना शुरू कर देते हैं, उसका आपको इलाज करना होता है। फिर क्या है, बालों को बहुत अगर खींच कर आप टाइट बांधते हो तो भी कई बार जो है आपके बाल झड़ सकते हैं। बालों में अगर आप केमिकल कराते हो, ब्लीच कराते हो या शैम्पू जो है बहुत हार्श केमिकल्स यूज़ कर रहे हो तो भी आपके नेचुरल जो बाल हैं वो भी यहाँ पर झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। शरीर में अगर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो भी कई बार देखा गया है कि लोगों के बाल यहाँ पर झड़ते दिखाई देते हैं। फिर क्या है, प्रेगनेंसी या प्रसव या मोनोपॉज के दौरान भी महिलाओं के बाल झड़ते हैं। ये जो है नेचुरल प्रोसेस है, तो यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। कुछ यहाँ पर खास मेडिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी वगैरह किसी ने कराई, कैंसर का इलाज चल रहा है, या फिर जो कोई और बीमारी हो गई है जिसका आप इलाज करा रहे हो या दवा खा रहे हो तो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपके बाल झड़ना शुरू हो जाए। कैंसर के इलाज में जैसे आपको मैंने बताया कीमोथेरेपी जब होती है तो बाल आपके झड़ना शुरू हो जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और लोग जो है कई बार आप देखते हो कि झड़े इससे पहले ही जो है सर मुंडवा लेते हैं। ठीक है, फिर लिखा है शरीर में पोषक तत्वों की कमी। आजकल क्या होता है, लोग टेंशन में आ जाते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़े, चलो महंगा शैम्पू लगा लेते हैं, महंगे जो है ऑयल्स लगा लेते हैं। अगर आप अपने पोषण का ख्याल रखेंगे, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स और आयरन वगैरह जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं शरीर के लिए या बालों की ग्रोथ के लिए, अगर आप जो है उसका पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार के रूप में खाएंगे तो आपके बाल जो हैं अच्छे रहेंगे। कई लोग होते हैं कि केमिकल्स तो यूज़ करते हैं लेकिन डाइट अच्छी नहीं रखते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि उनके बाल लगातार झड़ रहे होते हैं। शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल की मात्रा बढ़ने के कारण, तो कभी कभी होता है किसी व्यक्ति के शरीर में जो है स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम कार्टिसोल बोलते हैं वो जब बढ़ जाता है तो लोगों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी को टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है तो क्या करते हैं लोग, बाल खींचते हैं ना, तो वैसा ही समझिए जब भी स्ट्रेस होता है लोगों को तो उनकी बॉडी में जो हार्मोन बढ़ता है उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि आपके बाल यहाँ पर झड़ेंगे। फिर क्या लिखा है, ऑटो इम्यून बीमारी जो है एलोपेशिया
एरिएटा के कारण इस बीमारी में इम्यून सिस्टम सीधे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करता है। तो एक बीमारी है, क्या है, ऑटो इम्यून बीमारी, जिसमें होता है कि आपका जो भी इम्यून सिस्टम है या जो भी चीज़ें हैं आपके डायरेक्ट जो है हेयर को ही टारगेट करते हैं, जिसके कारण जो है आपके बाल बड़ी मात्रा में झड़ेंगे। और साथ में जो है जिन व्यक्तियों को थायराइड होता है, अचानक से वेट बढ़ना, अचानक से वेट घटना, ये थायराइड के लक्षण होते हैं। तो जिनके अंदर ये गलतफहमी है कि थायराइड किसी को होगा तो उसका वेट बढ़ेगा या बहुत मोटा होगा, नहीं। किसी को थायराइड होता है तो वेट बहुत बढ़ता है, किसी को थायराइड होता है तो वेट कम हो जाता है। इसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि उस व्यक्ति के बाल झड़ना शुरू हो जाए या बड़ी मात्रा में झड़ने लगे। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाल झड़ने की असली वजह आपको बताया मैंने, पोषक तत्व होते हैं। उन सारे रीजंस को आप इग्नोर कर दो। वो एक्सेप्शन है कि किसी की कीमोथेरेपी चल रही है, कोई प्रेग्नेंट है, किसी ने जो है केमिकल जो है ट्रीटमेंट करा लिया बालों में, वो सारे रीजंस कभी कभी होते हैं, उनको आप ठीक कर सकते हो। लेकिन अमूमन सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आजकल लोग जो है जंक फूड खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं। विटामिन कैप्सूल्स वगैरह जो भी हमें ज़रूरी है, प्रोटीन की आवश्यकता है बालों के लिए, वो सब जो है नहीं खाते पीते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर रूट्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और जो है झड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए लिखा है, अगर हमारी डाइट में हरी सब्जियां नहीं हैं, फल नहीं है, जरूरी विटामिन डी हो गया, B12 हो गया और ई नहीं है, मिनरल्स में आयरन और कैल्शियम नहीं आप ले रहे हो, तो इसका सीधा आपका असर जो है बालों पर पड़ेगा। बालों के साथ साथ जो है आपके स्किन पर भी इसका असर पड़ेगा। कई बार जो है लोग महंगे महंगे केमिकल्स चेहरे पे लगाते हैं कि गोरे हो जाएंगे, पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। अगर आप अपनी डाइट ठीक रखें ना, तो ऐसे जो चीज़ें आपके फेस पर या बालों पर असर डालती हैं, वो सारे जो है ख़त्म यहाँ पर हो सकते हैं। अब बर्गर पिज़्ज़ा अगर आप खाएंगे और सोचेंगे कि बाल जो है हेल्दी हो जाएँ, पिम्पल्स ना हो, चेहरा बहुत साफ़ सुथरा रहे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर बालों को सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब है कि बालों को पोषण नहीं मिल रहा है। अगर आप घर पे एक नॉर्मल पौधा भी लगाएं और समय पर उसको पानी ना दें, खाद ना दें, तो वो भी सूख जाएगा। तो ऐसे बालों की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, वो बाहर से पूरी नहीं हो सकती हैं। उसको जो है आपको अपने आहार में शामिल करना होगा, उसके बाद ही जो है चीज़ें सही तरीके से काम करती हैं और आपका जो हेयर फॉल है वो कम हो सकता है। तो ये रही हमारी आज की न्यूज़, जिसमें अभी जो वायरस की बात की हमने, महाराष्ट्र में अभी वायरस की जांच हुई नहीं है। अब हो सकता है आगे रिपोर्ट आए। बस यहाँ पर ये चल रहा है कि कोई खतरनाक वहाँ पे वायरस फैला है, जिसके कारण बहुत सारे लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। और वायरस ही होगा, क्योंकि इतनी जल्दी जो है किसी व्यक्ति के बाल झड़ना और जो है 50-60 लोग जो है 3 दिन में ही शिकार हो गए, तो जाहिर सी बात है कुछ वहाँ पे समस्या जो है ज़रूर है। इस पर रिसर्च वहाँ पर चल रही है। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।